आप जुड़ चुके हैं सोसाइटी 24 न्यूज के साथ में। जी हाँ, अंबेडकर वादियों से आखिर क्यों चिढ़ है इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को। अमित शाह डायरेक्ट बोलते हुए नज़र आए, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है उनका वीडियो कि अंबेडकर क्या रटे रहते हो, राम राम रटते तो कुछ कल्याण हो जाता। तो शायद इनको पता ही नहीं है अमित शाह को, जब ये राम राज्य है और राम जैसे महान भगवान का ये देश है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे सवाल मैं करता हूँ अमित शाह से, क्या जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहे थे तब राम नहीं थे? जब अंग्रेज के अधीन हो गया था हमारा भारत देश, तब यहाँ राम नहीं थे? तो क्यों आज़ादी दिलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ी, महापुरुषों की ज़रूरत क्यों पड़ी? राम क्यों नहीं आज़ादी दिला दिए? किसी अंबेडकरवादी नेता को या किसी अंबेडकरवादी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है राम से या किसी भी धर्म से, लेकिन अमित शाह को क्यों इस बात से तकलीफ़ है? कहीं न कहीं कहते हैं जिसके दिल में जो होता है वो एक दिन निकल ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। तो वास्तव में कहीं न कहीं अंबेडकर जी के नाम से अमित शाह को चिढ़ है, और चिढ़ था तभी वो सदन में डायरेक्ट सबके सामने बोल दिए कि अंबेडकरवादी बार बार नाम रटते हो, इससे अच्छा अगर राम का नाम बार बार लेते तो कुछ कल्याण हो जाता। लेकिन अमित शाह जी, थोड़ा आपको शिक्षा की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है, आपको मार्गदर्शन कराने की ज़रूरत है। शायद आपको उतना ज्ञान नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे जीनियस व्यक्ति का किसी से तुलना करना ये घोर अपराध है। अपराध के श्रेणी में ही कहा जाएगा इसको, कि महान जीनियस व्यक्ति जो हैं उनका किसी से तुलना किया जा रहा है। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि भारत जैसे संविधान को लिखे और तैयार किए कि सबको एक समान दर्जा प्राप्त हुआ। नहीं तो ओबीसी और दलितों के साथ जो अत्याचार होता था वो किसी से छुपा नहीं है। उस दिन को अगर सोचा जाए तो कलेजा कांप जाता है, जिस तरह से ओबीसी के साथ दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था। आखिर अंबेडकरवादियों से क्यों चिढ़ होती है? बाबा भीमराव अंबेडकर वो महान व्यक्ति, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनके घर घर में तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत जैसे देश का संविधान का प्रारूप तैयार किए। ऐसे लोगों का पूजा होना चाहिए। जब धर्म में इतना विश्वास है तो कोरोना काल भी आया था, एक महामारी आया था, क्यों नहीं टाल दिया गया धर्म के नाम पे? क्यों डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी? क्यों एक दूसरे से अलग होना पड़ा? अरे कब तक धर्म कर्म की राजनीति करते रहोगे? लोगों को अंधविश्वास में झोंकते रहोगे? अब दुनिया जाग चुकी है, अब समाज जाग चुका है। अब कोई अंधभक्त बन के बैठने वाला नहीं है। अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया कि अपना अधिकार क्या होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार क्या है, सबको पता हो चुका है। तो जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले थे, इनका जल्द ही सफाया होने वाला है। आप हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।